सामान्य अध्ययन के 10,000 प्रश्नों की प्रीवियस ईयर सीरीज में ये 71 नंबर की वीडियो होगी। और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर पुराने वीडियो को देखना तो इस ऐप पे जाकर देख सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 4 विकल्प और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन है कि सतुघई सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है। मतलब कि सतुघई आप कहिए या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को सतुघई भी कहा जाता है, तो ये सभ्यता किस देश में मिली है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उत्तर होगा ये होगा अफगानिस्तान में। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एएसआई परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदड़ो के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृत मनुष्यों का टीला। यानी कि इसमें अगर आप विकल्पों में देखेंगे तो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो मतलब के मृतकों का टीला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई। हड़प्पन सभ्यता में कौन नहीं पाया गया ये आपको बताना है। क्या वहाँ पे सोना पाया गया? तो बिल्कुल पाया गया था। तांबा भी पाया गया था और चांदी भी पाई गई थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं पाया गया? तो ये था लोहा। यहाँ पर आपको 2 सेकंड मिल रहा है और उसी के दौरान अगर आप चाहते हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करें। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है, सबसे पुराना? 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं और पूछा गया है कि सबसे पुराना कौन सा है, तो ये है ऋग्वेद। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो ऋग्वेद में कुल मिला के कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और इसमें कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं और 10,600 के आसपास छंद हैं। तो ये छोटे छोटे हैं फैक्ट जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। भीमबेटिका प्रसिद्ध है लेकिन किसके लिए, ये आपको बताना है। भीमबेटिका के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि भीमबेटिका एक रॉक आश्रय स्थल है, तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो गुफा शैल चित्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला है। मतलब कि 100 मिला है कहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा गुजरात। और गुजरात में क्या है? लोथल। लोथल में जो कि गुजरात में है और यहाँ पर आपको क्या मिला था? एक समाधान। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उनमें से नहीं है। सिंधु घाटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनमें क्या नहीं होता है। सिंधु घाटी में है क्या? मिस्र है, दक्षिण एशिया है, मेसोपोटामिया है। लेकिन उसमें क्या नहीं है? तो रूस है। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो नहीं है उसी को आपको बताना है, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रूस। जोरवे कल्चर एक चलाकोथिलिक पुरातात्विक स्थल है जो कि वर्तमान के समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में जो मालवा है और वहीं पर मध्य प्रदेश के मालवा के बाद वहाँ पर ये मिलता है। और लगभग 1400 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में यहाँ पे आपको एक्टिविटी देखने को मिलती है। सीजीएल टायर 1 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। बंदरगाह मिला था केवल लोथल में, और लोथल मतलब कि कहाँ? तो गुजरात में। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं और इसके बाकी के पार्ट देखने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि बुर्ज होम नवपसाड़ योगीन स्थल में स्थित है। आपको बताना है कि कहाँ पर बुर्ज होम, तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। CHSL 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कहाँ से ऐसा साक्ष्य मिला है जहाँ से ये पता चलता है कि वहाँ पे जुताई होती थी, बताएं। तो ये है कालीबंगा। कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। ये भी CHSL टायर 1 का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका है।
दावजाली हैंडिंग नौपसाड़ स्थल स्थित है कहाँ पे? सब सारे वन लाइनर क्वेश्चन है और जो कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे लाए हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? असम में। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसको। तो इसको हम कहते हैं सीनोजोइक। सीनोजोइक मतलब कि नूतन जीवी। इसको स्तनधारियों का महाकल्प कहा जाता है या फिर इसके रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? कहाँ पर मिला गया है गर्त? तो ये मिला है मेहरगढ़ में, नहीं मिला है। ये मिला है आपका बुर्जहोम में। ठीक है। तो ये भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी खुदाई करीब करीब 3000 ईसा पूर्व हुई थी और यहाँ पर इसके 4 चरणों का पता चला था। जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। बस आपको ये जानना चाहिए। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है और वहाँ के कहाँ है? सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला था मोहनजोदड़ो का साक्ष्य। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? किस नदी के किनारे? तो ये हुई आपकी सरस्वती नदी के किनारे। सीजीएल टायर 1 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जब आप जैन धर्म पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि 24 तीर्थकर थे। ठीक। पहले थे ऋषभदेव, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पहले तीर्थकर, तो पहले तीर्थकर पूछा जाएगा तो आपका उत्तर ऋषभदेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि अंतिम कौन थे, तो अंतिम थे महावीर स्वामी। ठीक है। 23वां कौन थे? तो पार्श्वनाथ। तो इसी तरह आपसे 5वां पूछ सकता है, तो 5वां थे सुमितनाथ। तो बस आपको पहला, 5वां, 10वां, 20वां, 23वां और 24वां याद रखना है। तो 5वां हमने बता दिया। अगर हम आपको 10वां बताया तो 10वां का नाम था शीतलनाथ और 20वां का क्या नाम था? तो 20वां का नाम था मुनि सुब्रतनाथ। ठीक है। और 23वां का नाम हमने और 24वां का नाम आपको पहले ही बता दिया है। त्रिपिटक किस धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक मतलब यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। यह है बौद्ध धर्म का। ठीक है। और क्वेश्चन आप देख लीजिए कितने बार ये पूछा गया है। तो त्रिपिटक मतलब क्या होता है? त्रिपिटक मतलब होता है 3, मतलब सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। इन तीनों को मिलाकर के बनता है त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में बताया गया है, तो इनमें से कौन नहीं है? देखिए, जैन धर्म में कहा गया है सही विश्वास के बारे में, सही ज्ञान के बारे में, सही आचरण के बारे में, लेकिन वहाँ पर इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। यानी कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला, सही दृष्टि। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? अजंता में जो आपको चित्रकारी देखने को मिलता है तो वो किसका है? क्या वो दयालु बुद्ध का है, रामकृष्ण लीला का है, जैन का है या फिर महाभारत का है? तो यहाँ पर है बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी अजंता की गुफाओं में। सीजीएल 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद्य था? मतलब विद्वान, संस्कृत के पहले विद्वान। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इनका नाम है पाणिनि। आप देख सकते हैं ये कितने बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? गौतम बुद्ध, जब आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो ये आपको बताया जाता है ये थे शाक्य गणराज्य के। ठीक है, शाक्य गणराज्य के। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब क्या होता है? तो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कर लेना। मतलब पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो लोग उन्हें बुद्ध कहने लगे। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? मतलब वही ज्ञान। ज्ञान उनको कहाँ मिला? 35 साल की उम्र थी और बैसाख पूर्णिमा का दिन था, दिन नहीं रात थी,
और उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये हुआ था बोध गया, ठीक है। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। निम्न में से कौन सा भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? देखिए, जब बौद्ध धर्म बुद्ध थे तो उस समय जो बैठकें होने लगी, कुल मिलाकर के 4 बैठकें हुई और यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे लास्ट में किसको लिखा गया? तो ये था बाम सात पाक सिनी, ये था जो कि बौद्ध धर्म में सबसे बाद में लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने आपके लिए 25 क्वेश्चन लाया और आप बताइए कि आपने 25 में से कितना क्वेश्चन आपका सही था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।